हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास में पढ़ाया जा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कल भी मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बताया जिसमें काफ़ी साधारण तरीके से बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट के होंगे क्योंकि उसमें अकाउंट खोलना होगा। कैसे पता चलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते समय कि अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है, ये कैसे पता चले। तो हमें अकाउंट बनाना है कि नहीं ये पता चल जाएगा जब किसी भी संपत्ति का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और इसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हो, प्रॉफिट, सेल, परचेज, लॉस, कुछ भी। अगर बैलेंस के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन होगा तब तो अकाउंट खोलना नेसेसरी है। ये देखिए बोर्ड पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, आप उसके जगह पे फिक्स्ड एसेट की जगह पे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो। मैंने नाम चुनकर सोच समझ के रखा है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग और बाई बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग। सेल्स अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो बाई में, डिप्रिसिएशन भी बाई में, लॉस भी बाई में, और प्रॉफिट को टू में लिखना है। सही है ना। और अक्सर कमी आता है टू में, तो परचेज हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अकाउंट बनाते समय बाई में कमी आने लगे तो सेल्स भी बीएफ हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि परचेज ही हर बार बैलेंसिंग फिगर हो, बैलेंसिंग फिगर सेल्स भी हो सकता है। तो ये अकाउंट कब बनाने हैं? जब बैलेंस के अलावे संपत्ति का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावे कोई अदर इन्फॉर्मेशन दिया है तो अकाउंट खोलने नेसेसरी है। अगर मान लिया जाए बैलेंस दिया है और कोई तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो हम देख लेंगे, अगर वो बढ़ेगा तो परचेज और घटेगा तो सेल्स। अब इसमें ये देखना है कि हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन 19 का बी इंग्लिश मीडियम के बुक से, एसके सिंह के बुक से। लेकिन हमारे पास पुरानी बुक है जो हिंदी मीडियम की है, उसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो याद रहे 19 नंबर हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए 19 का बी है। तो आइए इसको सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है, अच्छी बात है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है और लैंड एंड बिल्डिंग का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। अब देखना है किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पर, तब तो निश्चित है कि प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस के अलावे, क्लोजिंग बैलेंस के अलावे यदि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अकाउंट खोलना है। इसके अलावे दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी जो 60,000 का था उसे 40,000 में बेच दिया गया, तब तो लॉस हो गया। 60,000 का सामान 40,000 में बिका यानी 20,000 का लॉस। इसके अलावे लैंड को बेच दिया गया गेन लेकर, गेन मतलब प्रॉफिट लेकर। कितना में बेचा गया ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये मालूम है ज़मीन को बेचने से 60,000 फायदे हुए, है ना। ज़मीन को बेचने से कितने फ़ायदे हुए? 60,000। तो निश्चित है कि दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक प्लांट एंड मशीनरी और दूसरी लैंड। तो हम लोग को दोनों का अकाउंट खोलना होगा। तो चलिए हम सामने अकाउंट आपके खोल के दिखाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी और उसके बाद लैंड का। तो ऐसा करते हैं कि हेडिंग को ही थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि काम मेरा आसान हो जाए, है ना। फिक्स्ड एसेट्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे? प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। दोबारा हमको फिर से प्रोफॉर्मा नहीं बनाने पड़ेंगे प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो चलिए इसका ऊपर हम नाम लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, है ना। शुरू किया जाए। टू बैलेंस बीडी का मतलब हो गया ओपनिंग यानी 8,50,000 दिया हुआ है। इसके बाद सीडी भी दिया हुआ है सर जी 10 लाख, क्लोजिंग भी दिया हुआ है तो उसको भर दीजिए 10 लाख। बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रहा है? डिप्रिसिएशन भी दे रहा है। तो डिप्रिसिएशन की राशि कितनी है? तो डिप्रिसिएशन की राशि 50,000 दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन की राशि 50,000। इसके अलावे मैंने क्या बताया आपको,
60,000 की मशीन 40,000 में बिकेगी तब तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा सर? 20,000 रुपये का लॉस होगा। और मशीन को कितना में बेचा गया है? तो मशीन को बेचा गया है, सेल किया गया है 40,000 रुपये में। तो हर आइटम तो मौजूद हम लोग को मिल रहा है। अब हम लोग को एक आइटम नहीं मिला प्रॉफिट, कोई बात नहीं, ये तो पूरी प्रोफॉर्मा है। यदि प्रॉफिट होता है तो 2 में लिखिएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट लिखना ही नहीं है। तो अब बैलेंसिंग किया जाए, जोड़ने पर आएगा, उधर का जोड़ ज़्यादा है सर, 11,10,000। इधर भी कर दीजिए 11,10,000। तो 2 में कमी है, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग को करना होगा। तो आ गया 2,60,000। बढ़िया। अब हमें तुरंत खोल लेना होगा लैंड अकाउंट भी। लैंड अकाउंट क्यों सर? लैंड अकाउंट इसलिए खोलना होगा क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, तो लैंड अकाउंट भी खोलना नेसेसरी होगा। तो आइए देखा जाए लैंड अकाउंट कैसे खुलेगा। हालांकि उसमें आइटम बहुत कम है तो उसको खोलना आसान भी है। तो लैंड अकाउंट की शुरुआत किया जाए। शुरू में लिखा है 2 लाख, तो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 2 लाख। और CD नीचे में होता है, बाई बैलेंस CD। तो CD कितना दिया है सर? तो बाई बैलेंस CD आपका दिया है 1 लाख। 1 लाख। जमीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं कि सेल दिया है, कह रहा है सेल करने पे प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ सर? तो उसमें 60,000 की प्रॉफिट हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो फाइनल जोड़ कौन सा बड़ा है? फाइनल जोड़ तो 2 वाला बड़ा है, 2,60,000 आ रहा है। उधर भी कर दीजिए 2,60,000। यानी कमी किधर है सर? बाई में। बाई में कमी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाई सेल्स BF। बाई, मैंने बोला ना किसी भी तरफ बैलेंसिंग गिर सकता है, तो ये बैलेंसिंग बाई में आ रहा है। और कितने की कमी है सर? 1,60,000 की कमी है। इस तरीके से 2 अकाउंट बन गए। अब बात हम करते हैं कि तीसरा अकाउंट हम खोलें कि नहीं। बॉक्स में एक और ऊपर क्वेश्चन में एक और आइटम है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्यों नहीं खोला जाएगा सर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिख रहा है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बता रहा है, उसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो उसका अकाउंट नहीं खुलता है। बस उसे देख लिया जाता है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर बढ़ेगा तो परचेज और घटेगा तो सेल। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा आइटम ट्रांसफरेबल है। मिटाने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग इस अकाउंट को बनाए हैं तो बस 2 चीज़ हम लेने के लिए इस अकाउंट को खोले हैं, परचेज और सेल। तो चलिए देख लिया जाए कौन कौन सा आइटम ट्रांसफ़र होकर कैश बुक में जाएगा और कैश फ्लो में जाएगा। एक परचेज और ये रहा सेल, परचेज सेल दिखा, और यहाँ पर आपका सेल। तो 3 ही आइटम ट्रांसफरेबल लग रहा है ना। परचेज 2 बार, नहीं सेल 2 बार है, सेल 2 बार और परचेज कितना? 1 बार। तो ये 3 आइटम ट्रांसफरेबल है कहाँ पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो चलिए अब सीधे कैश फ्लो बनाया जाए। तीसरा अकाउंट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप सीधे अब कैश बुक बना दीजिए, कैश फ्लो बना दीजिए। तो कैश फ्लो बना देने के बाद आपका ये क्वेश्चन 100% डील हो जाएगा। तो चलिए अब सीधे कैश बुक कैसे बनाया जाए सर? प्रोफॉर्मा वही पुराना वाला, 1 लाइन की प्रोफॉर्मा होगी। ये रहा बड़ा कॉलम आपका पार्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो चलिए इसमें क्या क्या लिखा जाए। पहले सेल को लिखा जाता है, यानी पॉजिटिव आइटम को पहले लिखना चाहिए। सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था सर? 40,000। बढ़िया। इसके बाद सेल ऑफ लैंड कितने का था सर? तो सेल ऑफ लैंड कितने का अभी आया है हम लोग देखे हैं,
तो सेल ऑफ लैंड आया है 1,60,000। बढ़िया। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था? 2,60,000, है ना। और याद रहे कि परचेज पे ब्रैकेट लगाना एकदम ज़रूरी है। और अब देख लिया जाए बॉक्स का एक आइटम जो था ऊपर, इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1,60,000 हो गया, यानी बढ़ गया, तो इसको भी बोला जाए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए से बढ़ा सर? 60,000, ये भी ब्रैकेट में रखिए। इस तरीके से आपका 2 प्लस और 2 माइनस, है ना, 2 प्लस और 2 माइनस आ गया। अब इसे आप जोड़ घटा लेंगे तो देखेंगे रिजल्ट किस चीज़ में आ रहा है। रिजल्ट अगर प्लस में आएगा तो फ्लो बोलना है, और रिजल्ट यदि माइनस में आ जाए तो क्या बोलना है? यूज बोलना है। हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये हो रहा है 2 लाख पॉजिटिव और 3,20,000 नेगेटिव, यानी 1,20,000 नेगेटिव आंसर है। 1,20,000 नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन गया। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी डील कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।